वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें हमने स्टार्ट किया है अभी क्लास 9th संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज है आपकी 1.1, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 देखा था और सेकंड भी देखा है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपने देखा था, उसी तरह से हमें थर्ड क्वेश्चन भी करना है। अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 और 4 के बीच में था, इस बार आपको 3/5 और 4/5 के बीच में है ना। तो देखिए क्या बताया था आपको, जब भी आपसे परिमेय संख्या पूछी जाती है, जैसे 5 पूछी गई है, तो आपको क्या करना है, 5 में +1 करना है ना। तो देखिए पाँच परिमेय संख्या है, तो 5 में आप एक प्लस करेंगे 6, तो हमें अंश व हर में 6 से गुणा करना है। ठीक, तो देखिए 3/5 में आप 6 से करते हैं, कितना आता है, 6 3 जा 18/5, 6 जा 30। इसी तरह से आपको 4/5 में भी करना है, तो क्या आता है, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। तो देखिए क्या आ गया आपके सामने, 18/30 और यहाँ 24/30। फिर इसके बीच में क्या आता है, 19 20 21 22 23। कितने हो गए, 5 हो गए ना, और 5 ही हमसे पूछा गया था। तो ऐसे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने विचार बताइए। तो देखिए आपको यहाँ बताना भी है कि ये सत्य है या असत्य है, और अगर असत्य है तो क्यों है। तो देखिए फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, पहले तो आप लिखेंगे यहाँ सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 से लेकर अनंत तक जाती है, तथा पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक जाती है ना। इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक आपका एक पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पर जो पूर्ण संख्या होती है, अभी आपने देखा 0 से लेकर अनंत तक होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक जो पूरा हो, जैसे 1 हो 2 हो 3 हो, पर इसमें आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी और धनात्मक संख्याएं भी आएंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, असत्य है।
क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक व धनात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होगी? तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या में भिन्न भी आते हैं जो एक पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो ये है आपके तीनों क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन के। इसके साथ हमारी 1.1 जो है संख्या पद्धति में वो कंप्लीट होती है। अब 1.2 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।